जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पहली जनगणना जो है ये किस वर्ष हुई थी। ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि भारत में पहली बार जनगणना जो ये किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों, भारत में पहली बार जनगणना होती है 1872 में। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है 1872 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। बताइएगा साथियों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाई जाती है 25 जनवरी को। यहां पर ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है 25 जनवरी को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को साथियों यहां पे कहा जाता है। बताइएगा कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, दक्षिण भारत की गंगा जो है साथियों ये कहते हैं कावेरी नदी को। ऑप्शन ए सही जवाब यहाँ पे हो जाएंगे, कावेरी नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीएस सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। आप अच्छे से बस इनको याद रखिएगा और बताइए कि विश्व जल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 22 मार्च को। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। बताइएगा साथियों, इसरो का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, इसरो का मुख्यालय है आपके बेंगलुरु में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, बेंगलुरु में होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। चलिए बताइएगा साथियों कि संविधान का कौन सा भाग है जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो याद रखिएगा संविधान का जो भाग 3 है ये साथियों मौलिक अधिकारों से भी संबंधित है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। आगे देखिए प्रश्न दिया गया है कि जय जवान जय किसान का नारा जो साथियों किसने दिया था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि जय जवान और जय किसान का नारा जो है किसने दिया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान और जय किसान का नारा दिए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ये कौन सा है। बताइए आप सभी लोग कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ये साथियों गंगोत्री होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा, गंगोत्री, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर साथियों राजस्थान होगा। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, राजस्थान हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है यूएनओ की जो स्थापना है ये कब हुई थी। बताइए साथियों कि यूएनओ की स्थापना हुई थी कब। तो याद रखिएगा यूएनओ की स्थापना होती है आपके 1945 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है 1945 में। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी।
तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो याद रखेंगे 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी ये कौन थी? तो याद रखेंगे साथियों, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी आपके कौन यहाँ पर? तो ये हो जाएंगे इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय यहाँ पे पक्षी कौन है? तो आप सभी लोगों को पता होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन सी यहाँ पे सी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? चलिए आंसर लगाएंगे साथियों और बताइए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ये कहे हुए थे आपके बाल गंगाधर तिलक जी। ऑप्शन बी यहाँ पे लगा रहे हैं तो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आंसर लगाएंगे। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बताइएगा साथियों कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन साथियों बी हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो है साथियों कौन माने जाते हैं? बताइए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है, एम एस स्वामीनाथन होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न दिया गया है लोकसभा का कार्यकाल जो ये कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल है साथियों ये आपके 5 वर्ष के लिए होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील जो है साथियों कौन सा है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील हो जाएंगे चिल्का झील। ऑप्शन सी सही जवाब है, चिल्का झील होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है इसरो का साथियों मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है? बताइएगा इसरो का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे साथियों इसरो का मुख्यालय है आपके बेंगलुरु में। ऑप्शन बी सही जवाब है, बेंगलुरु में होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है नीली क्रांति से संबंधित है। चलिए बताइए कि नीली क्रांति जो है ना ये किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति हो जाएंगे साथियों आपके मत्स्य पालन से। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है, मत्स्य पालन से। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि बिहार की मुख्य बोली कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार की मुख्य बोली कौन सी है? तो बिहार की मुख्य बोली हो जाएंगे भोजपुरी। ऑप्शन ए सही जवाब है, भोजपुरी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि महाबोधि मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि महाबोधि मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग महाबोधि मंदिर जो है ये बोध गया में है। ऑप्शन बी सही जवाब है, यहाँ पर बोध गया होगा, याद रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? बताइए साथियों कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाए थे पिंगली बकैया के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, पिंगली बकैया बनाए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि जन गण मन जो है किसने लिखा था? चलिए बताएंगे साथियों कि जन गण मन को किसने लिखा था? तो जन गण मन को लिखे हुए थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन बी सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे, याद रखेंगे। और वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया गया है कि बिहार का कौन सा जिला लिच्छवी गणराज्य के लिए साथियों प्रसिद्ध है? बताइए कि बिहार का कौन सा जिला है जो कि लिच्छवी गणराज्य के लिए प्रसिद्ध होगा? तो वैशाली जिला होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, वैशाली जिला। आगे देखेंगे प्रश्न दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे गुरु कौन था? चलिए बताइएगा साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था?
तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हो जाएंगे यहाँ पे चाणक्य। ऑप्शन बी सही जवाब है, चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है किसने की थी? बताइएगा साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए हुए थे आपके कुमारगुप्त। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है, कुमारगुप्त किए थे, याद रखेंगे। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो याद रख लीजिएगा, बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे मंदिर समूह कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे मंदिर समूह कहाँ पर होगा? तो याद रखिएगा साथियों, ये हो जाएंगे आपके खजुराहो में। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे खजुराहो में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि बिहार की कौन सी नदी सौरर ऑफ बिहार कहलाती है? तो बिहार की कौन सी नदी है जिसे सौरर ऑफ बिहार कहते हैं? तो याद रखेंगे कोसी को। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और प्रश्न क्या दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ना कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों, भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ना यहाँ पर कौन सा हो जाएंगे? तो भारत के राष्ट्रीय गीत हो जाएंगे यहाँ पर कौन? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएंगे वंदे मातरम, जो भारत के राष्ट्रीय गीत है, याद रखेंगे। और इसको लिखे थे कौन? तो बंकिम चंद्र चटर्जी भारतीय राष्ट्रीय गीत को लिखे हुए थे, याद रखेंगे। अगर आपसे राष्ट्रीय गान पूछे तो राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जिनको लिखे हुए हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी, याद रखिएगा इनको। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? चलिए बताएंगे कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष हो जाएंगे पीपल के वृक्ष। ऑप्शन ए सही जवाब है, पीपल वृक्ष होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि बिहार में कितने मंडल हैं? चलिए बताइए कि बिहार में कितने मंडल हो जाएंगे? तो बिहार में कुल 9 मंडल है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, ये पूछा है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, याद रखेंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर आता है कि हरित क्रांति का यहाँ पे संबंध जो है ना किससे है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएंगे? तो हरित क्रांति का संबंध हो जाएंगे आपके कृषि से। ऑप्शन सी सही जवाब है, कृषि से होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, बिहार के पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन थे? चलिए बताएंगे साथियों, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक आप जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।